दिल्ली विधानसभा के रणयुद्ध में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार अब धुआंधार गति से चल रहा है। 5 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में मतदान होने हैं, लेकिन सियासत के इस मेगा शो में रैलियों, जनसभाओं और डोर टू डोर कैंपेन के साथ ही रोड शो में बड़े बड़े धुरंधर उतर गए। लेकिन इन सब में अरविंद केजरीवाल विरोधियों की ऐसी नसें पकड़ चुके हैं कि विपक्ष छटपटाता फिर रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर चिट्ठी लिखकर दिल्ली ही नहीं, देश की सियासत में नया जंग छेड़ दिया है। दबाव बनाकर यहां केजरीवाल ने कहा कि अमीरों के 10 लाख करोड़ माफ करने के बजाय देश के मिडिल क्लास का आधा टैक्स माफ किया जाना चाहिए। आइए पूरी खबर आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। दिल्ली की सत्ता के चुनावी मैदान में आखिरकार जनता किसे कुर्सी पर बिठाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी की रफ्तार और मुद्दों ने जनता के जहन में कई सवाल जरूर उठाए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस कथित फ्री बिज या फ्री रेवड़ी को एक वक्त पर भारतीय जनता पार्टी, बाकायदा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को कोसते नहीं थकते थे, आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। आज उस पर बीजेपी चलने को मजबूर है। महिलाओं की फ्री बस सेवा हो, फ्री पानी हो, फ्री बिजली समेत अन्य सुविधाएं जो दिल्ली की जनता को पहले ही आम आदमी पार्टी दे रही है, जिसे कभी विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाता था, आज वो केजरीवाल के पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अब फ्री बिज या फिर फ्री रेवड़ी का ही गेम खेल रही है। बहरहाल इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल अब गरीब मिडिल क्लास के फायदे को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेर चुके हैं। एक और चिट्ठी आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को भेज दिया है, जिसने खास तौर पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत पार्टी के आला कमान को टेंशन देने का काम किया है। जनता के बीच अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए एक साफ और स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सरकारी खजाने से खुलेआम देश के कुछ अमीर अरबपतियों के ऊपर पैसे लुटा रहे हैं। यहां आपके संयोजक ने चिट्ठी में देश के अमीरों के लोन माफ करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अमीरों के लोन माफ करने के बजाय किसानों और मध्य वर्गीय लोगों के लोन माफ करे तो इसका बड़ा लाभ आम जनता को। आप मुखिया ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस भी करोड़पति पर इन्हें मेहरबान होना होता है तो पहले उसको कर्जा दे देते हैं और 3-4 साल बाद उसका कर्जा माफ कर दिया जाता है। एक तरह से सरकारी खजाना अरबपति के लिए खुला हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ कुछ आंकड़ों का भी खुलासा किया और आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। एक तरफ जहां देश का गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी दिन ब दिन की जिंदगी में महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ केंद्र का सारा सरकारी खजाना 400 से 500 अरबपतियों के लिए खोल दिया गया पूरी तरह से। अभी थोड़े दिन पहले अखबारों में आया कि इनके एक दोस्त पे 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। उन 47,000 करोड़ में से 46,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए उसके। एक और के ऊपर 6,500 करोड़ का कर्जा था। बता दें कि आप प्रमुख ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर सुझाव दिया कि यदि अमीरों के लोन माफ करने की प्रथा बंद कर दी जाए तो टैक्स दरों को आधा किया जा सकता है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्स में देता है, जिससे मध्यम वर्ग को गहरी आर्थिक चोट पहुंचती है। ऐसे में अब यहां अरविंद केजरीवाल की इस चिट्ठी पर जमकर चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी चिट्ठी लिखकर सुझाव और मांग दोनों केंद्र सरकार के सामने रख रही है। इस पर बीजेपी सरकार जवाब दे पाएगी या नहीं, और अगर जवाब है तो कब मिलेगा। गौरतलब है कि इससे पहले केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली मेट्रो में छात्रों के किराए पर 50% छूट देने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने बताया था कि दिल्ली मेट्रो में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की साझेदारी है।
बहरहाल जो अभी अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी जारी की है और केंद्र सरकार को सौंपा है, उस पर चर्चा हो रही है अब। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।